गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर अपना डेली का सेशन आ चुका है और इसमें हम लोग जो है विलियम शेक्सपियर से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। और यह जो प्रश्न है विलियम शेक्सपियर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी से प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। आप कह सकते हैं यह आपका जो है यूथ, ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है प्रैक्टिस सेट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिटरेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म था वह 23 अप्रैल 1564 में हुआ था और 23 अप्रैल को भी इनकी मृत्यु भी हुई थी 1616 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोइंसिडेंस देखिए, 23 अप्रैल, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन सीइंग होम डज मिरांडा एक्सक्लेम, ठीक है। देखकर किसको मिरांडा एक्सक्लेम, ठीक है, मिरांडा चिल्लाती है, ओ फादर श्योरली दैट इज स्पिरिट, वह तो वास्तव में जो है क्या है, आत्मा है। लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, कैसे लगती है देखने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है होम की स्थान पर क्या आना चाहिए, तो ऑन सीइंग फर्डिनांड, ऑन सीइंग फर्डिनांड डज मिरांडा एक्सक्लेम ओ फादर श्योरली दैट इज स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर जो मिरांडा है यह जो है द टेम्पेस्ट जो है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे जो द टेम्पेस्ट है यह विलियम शेक्सपियर की रचना है। और इसमें जो है जो मिरांडा है वह क्या है, तो हीरोइन है, यानी कैरेक्टर है, हीरोइन है। मेन जो है हीरोइन कौन है, तो मिरांडा है द टेम्पेस्ट की। और ये जो है चार्मिंग है, ग्रेसफुल गर्ल है, वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग हीरोइंस ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है, क्या, तो द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर बोला है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। तो स्टफ का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे पदार्थ होता है, ठीक है, या फिर रोकना भी होता है। तो वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, तो यह जो है द टेम्पेस्ट में कहा गया है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कहा गया है, द टेम्पेस्ट की ये लाइन है। तो आपको ऐसा भी बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा ऑप्शन बी है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, यानी कि जो है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, यानी कि जो निष्पक्ष है वह बेईमान भी है और जो बेईमान भी है वह जो है निष्पक्ष भी है। फेयर इज फाउल, फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, फाउल का मतलब बेईमान, ठीक है। तो निष्पक्ष और बेईमान है, निष्पक्ष जो है वह बेईमान भी है और जो बेईमान है वह निष्पक्ष भी है। किसमें कहा गया, मैकबेथ इनकी रचना है, ठीक। तीसरा ऑप्शन जो सी है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यदि आप जो म्यूजिक है यानी संगीत है वह फूड ऑफ लव यानी कि जो है प्यार का भोजन है, तो उसको क्या कर दो, चालू कर दो। यह 12th नाइट में कहा गया, यह भी सही है, यह भी सही है। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जो हैं क्या होते हैं, महान पैदा होते हैं। अदर्स अचीव ग्रेटनेस, और जो है अन्य जो होते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं, एकदम ग्रेटनेस जो है महानता प्रदान उनको हुई होती है। यहाँ पर देखिए कि रिचार्ड सेकंड में कहा गया है क्या, तो जो बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो जो ऑप्शन डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये किस में कहा गया है, तो सम आर बोर्न ग्रेट अदर्स अचीव ग्रेटनेस, और यहाँ पर जो 12th नाइट है शेक्सपियर की रचना इसमें कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड से थर्ड है। देखिए यहाँ पर कि हु इज रिचार्ड सेकंड, तो रिचार्ड सेकंड जो है किल्स रिचार्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कोरोनेशन। तो यहाँ पर हु इज रिचार्ड सेकंड जो है कौन था, रिचार्ड सेकंड किल्स रिचार्ड, जिसने किल्स कर दिया यानी कि मार दिया रिचार्ड को व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कोरोनेशन, हेनरीज के राज्याभिषेक को जब वह सुनता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है पियर्स इक्स्टन, ठीक है। पियर्स इक्स्टन ने जो है हु इज रिचार्ड सेकेंड, तो पियर इक्स्टन रिचार्ड सेकेंड किल्स रिचार्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कोरोनेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इट इज अ हिस्टोरिकल प्ले रिटेन अराउंड जो है कब लिखा जाता है, तो 1995
यहाँ पर 1595 में लिखा जाता है, 1595 यानी कि 1595 में लगभग लिखा जाता है, और बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ किंग रिचर्ड सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो इंग्लैंड के राजा थे उनके ऊपर यह रचना लिखी गई है, ठीक है। कौन सी? तो रिचर्ड सेकेंड जो है। विलियम शेक्सपियर ने जो है कुल कितनी रचनाएं लिखा है? तो आप कहेंगे 37 प्ले लिखा है। कितना? तो 37 प्ले लिखा है, और 154 जो है इन्होंने क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सोनेट लिखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर अपने दिमाग में रखें, ठीक है। द प्ले रिचर्ड सेकेंड वॉज परफॉर्म्ड एट द ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर का नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो जो यहाँ पर परफॉर्मेंस हुई थी रिचर्ड सेकेंड की, कहाँ पर? ग्लोब थिएटर में, जो कि शेक्सपियर के द्वारा ही इसको स्थापित किया गया था। किसको? तो ग्लोब थिएटर को। द हिस्टोरिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर कवर द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 350 ईयर्स, ठीक है, 350 ईयर्स। यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुज स्पीच इज दिस? इसको जो है किसने कहा था? क्या? प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग्स, ठीक है, इमेजिनिंग्स। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट यानी कि वास आज का, ठीक है, यानी कि आज का जो है भय है, जो भय है लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, ठीक है, यानी कि जो है भयानक है जो वास्तविक कल्पनाएं हैं, ठीक है, जो कल्पनाएं हैं वो भयानक हैं, किससे? कम हैं, तो प्रेजेंट फियर से। तो यहाँ पर किसने इसको कहा था? तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए है, मैकबेथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैकबेथ जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, और यह जो है एक्ट फर्स्ट, ठीक है, एक्ट फर्स्ट, और स्किन जो है थर्ड में कहा गया, ठीक है। जो मैकबेथ है यह एक ट्रेजेडी है, वह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है, यानी कि फेमस ट्रेजेडी है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? तो 1606 में, ठीक है, 1606 में इसको लिखा जाता है। और यह कब पब्लिश होती है? तो फर्स्ट फोलियो जो है शेक्सपियर साहब का 1623 में जो है क्या होती है? पब्लिश होती है, ठीक है, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होती है। चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं हीरो ऑफ द प्ले, यहाँ पर मैकबेथ में, तो मैकबेथ ही है, और हीरोइन की बात करते हैं तो लेडी मैकबेथ हैं। किसमें? तो मैकबेथ जो इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है, इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो रचना है इनकी, व्हाट आर मिरांडा? मिरांडा जो है क्या है, तथा फर्डिनांड और फर्डिनांड भी क्या हैं डूइंग इन द फाइनल स्कीन, ठीक है, वहाँ पर जो है फाइनल स्कीन यानी कि जो अंतिम चित्र था उसमें क्या हो रहा था? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, प्लेइंग चेस। प्लेइंग चेस जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी क्या कर रहे थे? प्लेइंग चेस कर रहे थे, चेस खेल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है इसको जो है कब पब्लिश किया गया था द टेम्पेस्ट को? तो आप कहेंगे 1623 में, जो फर्स्ट फोलियो था शेक्सपियर साहब का उसमें इसको पब्लिश किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स एन अपस्टार्ट क्रो, ठीक है, नवयुग, या फिर आप कह सकते हैं नवोदय का जो लेखक है, नवोदय का जो है क्या है? कौवा, यहाँ पर क्रो लिखा गया है लेकिन नवोदय से संबंधित है। नवोदय का जो व्यक्ति है, या नवोदय कहा जाएगा किसको? शेक्सपियर को। लेकिन किसने कहा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, रॉबर्ट ग्रीनी। रॉबर्ट ग्रीनी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रॉबर्ट ग्रीनी इज renowned for his connections with William Shakespeare. He attacked on Shakespeare's in growth words of wit and upstart crow beautified with our feathers, ठीक है, यानी कि जो शेक्सपियर साहब हैं इन्होंने अपने पंखों के द्वारा यानी अपनी रचनाओं के द्वारा जो है क्या किया? तो जो आने वाला इस समय था उसको जो है एक नया रास्ता दिया या नई सोच दी, इसीलिए जो है इनको नवोदय कहा गया, ठीक है। It is the first reference to Shakespeare as a London dramatist, and his Pandosto provided Shakespeare with the source for the Winter's Tale, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, Who among the heroes of Shakespearean play has been described as melancholic and neurotic, having Oedipus complex? तो यहाँ पर जो है आपका Who among the heroes of Shakespearean play, तो यहाँ पर जो है शेक्सपियरियन प्ले का जो है हीरो कौन? Who
बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलांकोलिक यानी कि उदासी भरे माहौल में, एंड न्यूरोटिक हैविंग ओइडिपस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो जो ऑप्शन आपका ए है हैमलेट करेक्ट आंसर हो जाता है। हैमलेट इज द राइट आंसर। तो हैमलेट जो है क्या है, तो हैमलेट जो है आपके हीरो भी हैं, क्या हैं, हीरो भी हैं किनके, तो विलियम शेक्सपियर साहब के। और शेक्सपियरियन प्ले हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलांकोलिक एंड न्यूरोटिक हैविंग ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जो हैमलेट हैं यह क्या है, तो प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैं। इज अ ट्रेजेडी इन फर्स्ट एक्ट, सॉरी 5 एक्ट्स, ठीक है। इन ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स रिटन अबाउट जो है कब लिखा जाता है, तो आप कहेंगे 1599 से 1601 के बीच में लिखा जाता है। 1599 से 1601 के बीच में लिखा जाता है। और यह पब्लिश कब होता है, तो क्वार्टरो एडिशन में पब्लिश होता है 1603 में। कब, 1603 में पब्लिश होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर, इनमें से कौन सा जो है शेक्सपियर का जो प्ले है, ठीक है, कॉन्टेंस द लाइन्स, जिसमें जो है यह पंक्ति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है, हैमलेट। तो यह जो पंक्ति है या लाइन है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और यह क्या है, एक आप कह सकते हैं फ्रेज है, ठीक है, विद इन अ मोनोलॉग बाय प्रिंस हैमलेट टू रोजक्रैंज एंड गोल्डस्टर्न इन एक्ट सेकेंड, ठीक है, और इसकी इन सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर इंड इन, द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर इंड इन। तो जो है इनका जो आखिरी आप कह सकते हैं या फिर जो है आप बाद का जो प्ले है शेक्सपियर का वह समाप्त होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है हार्मनी, ठीक है, हार्मनी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, हार्मनी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर इंड इन हार्मनी, William Shakespeare's late plays comprising Pericles, Prince of Tyre, Cymbeline, The Winter's Tale and The Tempest, ठीक है। और जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, Who made the following statement, किसने जो है इन जो है तथ्यों को बनाया था, ठीक है। Neither a borrower nor a lender be, for loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the age of husbandry। तो यह पंक्ति जो है आपको किस में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन डी है पोलोनियस इन हैमलेट, पोलोनियस के द्वारा ये कहा गया, ठीक है। हु मेड द यानी कि पोलोनियस ने इसको बनाया। और ये रचना कौन सी है, तो आप कहेंगे हैमलेट है, किसकी है, तो आप कहेंगे जो है विलियम शेक्सपियर की है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका डी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, द कैरेक्टर जूलिया, द कैरेक्टर जूलिया जो चरित्र हैं, ठीक है, पात्र हैं कौन, जूलिया अपीयर्स इन दिखाई देती हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की किस रचना में दिखाई देती हैं कौन, जूलिया। तो जूलिया जो है वह यहाँ पर जो द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में दिखाई देती हैं जूलिया, ठीक है। तो द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर्स द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, एन अर्ली प्ले इन 5 एक्ट्स रिटन परहैप्स इन, जो है ये जो रचना है वह कब लिखी जाती है, तो 1500 जो है 90 से 94 के बीच में, ठीक है। और पब्लिश कब होती है, तो इनका जो फर्स्ट फोलियो था 1623 का, उसमें जो है यह रचना पब्लिश होती है, ठीक है। और इट इज द फर्स्ट ऑफ हिज प्ले इन विच अ हीरोइन ड्रेसेज एज अ बॉय, ठीक है, जैसे कि लड़का, डील्स विथ द थीम ऑफ फ्रेंडशिप एंड आई इनफिनिटली the conflict between friendship and love and the foolish behavior of people in love, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, एरियल इन द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप इज अ सुपरनैचुरल एजेंसी ऑफ,
एरियल, ठीक है। एरियल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कल्पित या फिर अवास्तविक भी कह सकते हैं, ठीक है। द रेप ऑफ द लॉक जो है रचना है बाय अलेक्जेंडर पोप इज अ सुपर नेचुरल एजेंसी ऑफ, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वह क्या है, तो एयर है। क्या है, एयर है, जिसको शिल्प भी कहा जाता है। क्या, शिल्प, शिल्प, ठीक है। तो गार्जियन स्पिरिट ऑफ द एयर डिजाइन टू प्रोटेक्ट वर्जिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट माइट द स्पीकर मीन व्हेन ही एड्रेसेस टाइम इन अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड डिक्लेयर्स दैट आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दाई स्काइथी एंड दी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ठीक है, यह क्या प्रदर्शित करती है, तो आई विल बी ट्रू, मैं सत्य हूँगा, मैं सत्य हूँगा, डिस्पाइट, इसके बावजूद, दाई स्काथी, स्काथी का मतलब जो है होता है काटना। क्या होता है, काटना। एंड दी का मतलब जो है क्या होता है, तो दी का मतलब जो है यहाँ पर जो है आपका डी का मतलब आपका अनाज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पाइट दाई स्काथी, ठीक है, एंड दी, तो यहाँ पर इसका जो है मीनिंग क्या हो जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम प्रिजर्व्स ह्यूमन लाइफ, जो समय होता है वह मनुष्य के जीवन को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, ठीक है, रक्षित करता है। विथ टाइम कम्स चेंज, ठीक है, जो समय होता है वह बदलता रहता है। टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज, और जो समय होता है वह क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर को प्रदान करता है, अवसर जो है खोजता है, लाता है या बनाता है, ठीक है। टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, जो टाइम यानी कि समय होता है वह मानव जीवन को जो है क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एकदम सही है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है, बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली, यानी कि विथ टाइम कम्स चेंज, जो समय होता है वो बदलता है, ये सही बात है। टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, जो समय होता है वह मानव जीवन को रिमूव कर देता है यानी कि हटा देता है, ये भी सही है। ऑप्शन जो आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 है। 14, व्हाट वाज पुअर योरिक इन हैमलेट, जो गरीब था योरिक किस में, हैमलेट रचना में शेक्सपियर की। तो यहाँ पर जो है वह क्या था, ठीक है, वह क्या था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है जेस्टर, जेस्टर एकदम करेक्ट आंसर है। पुअर योरिक इन द प्ले हैमलेट वाज अ जेस्टर इन एक्ट 5, इन एक्ट 5। स्किन जो है फर्स्ट है किस में, तो हैमलेट में। हैमलेट इज टॉकिंग टू अ ग्रेव डिगर, द ग्रेव डिगर पिक्स अप अ स्कूल एंड सेज इट हैज बीन देयर फॉर 23 years एंड बिलोंग टू योरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉलस्टॉय एंड द फूल, ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे। तो यहाँ पर जो है इस निबंध के जो है लेखक कौन है, लियर टॉलस्टॉय एंड द फूल। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो लियर टॉलस्टॉय एंड द फूल इज एन एसे बाय जॉर्ज ऑरवेल, इट वाज इंस्पायर्ड बाय अ क्रिटिकल एसे ऑन शेक्सपियर्स बाय लियो टॉलस्टॉय एंड वाज पब्लिश्ड, फर्स्ट पब्लिश्ड इन पोलेमिक, ठीक है, पोलेमिक मार्च 1947, ठीक है, पब्लिश कब होता है, तो 1947 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कैरेक्टर इन हैमलेट उटर्स द लाइन, इनमें से जो है कौन सा पात्र जो है इस पंक्ति को कहा है, समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। रोटेन का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, समथिंग इज रोटिंग, इनमें से जो है कुछ बिगड़ा हुआ, ठीक है, बिगड़ा हुआ दिखाई देता है इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कहाँ पर, तो आप कहेंगे डेनमार्क में। तो यह जो है किसने कहा था, यह किसका उत्तर था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, मार्सिलस, मार्सिलस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। द लाइन समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, दिस लाइन इज स्पोकन बाय मार्सिलस इन एक्ट 1 एंड स्किन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है।
कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ठीक है, जो शेक्सपियर की रचनाओं के जो हैं पात्र हैं, इज अ बुक, ठीक है, ऑफ क्रिटिसिज्म आलोचनाओं की किताब है, रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है विलियम हैजलिट, विलियम हैजलिट एकदम करेक्ट आंसर है। कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले यहाँ पर इज एन 1817 बुक ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर्स प्ले रिटन बाय अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लिश एजाइस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक विलियम हैजलिट। तो कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले क्या है, यह एक रचना है, किसके द्वारा लिखा गया, तो यह क्रिटिसिज्म है, बुक ऑफ क्रिटिसिज्म है, विलियम हैजलिट के द्वारा इसको लिखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है, विच नोटोरियस क्रिटिक of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad, and what was the title of work or essay which notorious critic of, notorious का मतलब होता है कुख्यात या फिर बदनामी, तो यहाँ पर जो कुख्यात या बदनामी जो है आलोचना थी किसके लिए, तो जो है शेक्सपियर, तो शेक्सपियर सेड दैट हिज प्लेज वर ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, पॉजिटिवली का मतलब होता है सकारात्मक, बैड का मतलब जो है बुरा होता है, ठीक है, तो जो है क्या होना चाहिए, तो तुच्छ और सकारात्मक जो गंदा है, ठीक है, एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द वर्क, तो उसका जो टाइटल है, उस काम का जो टाइटल वर्क है वह क्या है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आपका ए है, लियो टॉल्स्टॉय ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय का जो ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा है यह ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। जीबी शाह यहाँ पर देख सकते हैं, सैटरडे रिव्यू है, JRR टॉकिंग इन हिज लेटर्स है, थॉमस डी क्विंसी का ऑन द नॉकिंग एट द गेट है, ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू कई सारे जो हैं आप आंसर सीख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। तो इन द एसे पब्लिश्ड एंड ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा इन जो है 1906 में पब्लिश होता है, टॉल्स्टॉय कॉल्ड शेक्सपियर्स प्लेज ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है, जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन, तो यहाँ पर जो जी विल्सन नाइट्स हैं द व्हील ऑफ फायर इनकी रचना है, इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन, तो कलेक्शन ऑफ किसके ऊपर कलेक्शन का किया गया है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है शेक्सपियर्स प्लेज, ठीक है, शेक्सपियर्स प्लेज कलेक्शन है, द व्हील ऑफ फायर किसका है, तो जी विल्सन नाइट्स का है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट डे से हम इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है, 25, 30 ऐसे आगे हम लेकर चलेंगे। तो यह लिटरेचर है तो जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग बन जाता है इसका। जब शेक्सपियर आपका कंप्लीट होता है, शेक्सपियर के सभी प्रश्न लगभग कंप्लीट होते हैं, तो इसका रैपिड फायर जो है सॉल्यूशन आएगा, यानी कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, जिससे आप जल्दी से सीख पाएंगे और अपना जो है प्रैक्टिस या फिर अपनी जो है तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, विच कमेंटेटर कॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो कमेंटेटर था वह बुलाता है शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर्स के जो हैमलेट है, ठीक है, रचना है एन इंडिफरेंट प्ले, ठीक है, ये तो जो है जो प्ले है वह क्या है, विपरीत है या फिर अलग है, द लाइन्स बट मीन, लेकिन जो इसका मतलब है वह एक जैसा है। तो यह क्या है, किसके द्वारा यह कहा गया, विच कमेंटेटर, कौन सा कमेंटेटर था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन ए, अब्राहम राइट, अब्राहम राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब्राहम राइट पुट it in the 1630, ठीक है, 1630s Hamlet was an indifferent play, the lines but mean, the story of death, intrigue at
Danish court was not new as with nearly all of Shakespeare's play. Hamlet was adapted from other sources. यहाँ पर अपना आज की डेट का 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है और यह छोटा सेशन था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।